देखिए, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। भारतीय जनता पार्टी राम भगवान राम के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन इनको भगवान से मतलब नहीं है ना। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने पद यात्रा निकाला है, नकटी गांव से लेकर राज्यपाल के निवास तक के पद यात्रा निकाला है न्याय मांगने के लिए। ये बोलने की बात है, ये गरीबों के जो आवास है उसको तोड़कर, गरीबों के जो झोपड़पट्टी है या मकान है उसको तोड़कर ये महल खड़ा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी चाल और चरित्र। आज बिजली बिल की स्थिति ये हो गई कि एक तरफ तो 1000 देने की बात, 1000 महतारी वंदन दे रहे हैं। अभी आप महिलाओं से, किसी भी घर के महिलाओं से पूछोगे ना तो बोलेगा हमको 1000 महतारी वंदन का नहीं चाहिए। व्यापारियों से जब बात करते हैं तो बोलते हैं भैया हमारी गलती हो गई, अब हम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जब आती है महंगाई कमर तोड़ लाती है। आप नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं राम प्रसाद साहू, आपन देखा तो आरपी छत्तीसगढ़ चैनल। संगवारी हो, आपने जाना तो अयोध्या में राम मंदिर बने रही से ओकर बाद से लगातार धार्मिक स्थल अच्छा बन गई से। संगवारी हो, ओकर बाद से वहाँ लोगन मन तीर्थ यात्रा करे भी जात रही से। ओकर बाद काहुई से चढ़ावा चोरी हो गए। संगवारी हो, ओकर बाद आज कांग्रेस जम के विरोध प्रदर्शन करत है। आप मन पीछे आप मन राम भगवान के अपन मूर्ति देख सकते हो। यही राम भगवान की मूर्ति है जहाँ वहाँ स्थापना हो रही से अयोध्या में। ओकर असन के चढ़ावा चोरी हो गए, जेमा कांग्रेस जम के विरोध प्रदर्शन करते। हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन है, ओकर सन हमन गोर बात करथन का कुछ मांग है और का मुद्दा है। जिलाध्यक्ष जी नमस्कार। तो क्या मुद्दा है और क्या है तो चढ़ावा चोरी को लेकर आप लोग क्या मांग रहे हैं? देखिए, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। भारतीय जनता पार्टी राम भगवान राम के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन इनको भगवान से मतलब नहीं है ना आम जनता से मतलब है। इनको अगर मतलब है तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। भगवान राम का इस्तेमाल इन लोग सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। उसके बाद आप पूरे देश में आज हाहाकार मचा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे चंदा चोर, चंदा का चोरी, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से बच रहा होगा। यहाँ तक अब मंदिर भी नहीं बचा। आपने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े होंगे कि वहां का होटल में जो लोग आते थे वो घटकर 25% हो गया। मतलब सीधा सीधा कहा जाए, अगर 100 उदाहरण के लिए 100 श्रद्धालु जाते रहे होंगे तो घटकर 25 हो गया। मतलब 1 लाख जाते रहे होंगे तो 25,000 होगा। उसका कारण क्या है? श्रद्धालु का घटने का कारण वो समझ गए राम मंदिर तो इनने बनाए, लेकिन राम मंदिर को भी लूटने में इन लोग कमी नहीं कर रहे हैं। आखिर चंपत राय जिसका नाम आया, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या संबंध है? क्यों नहीं बताते? मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों मौन है चंदा चोरी पे? बताना चाहिए उनको चंदा चोरी कैसे हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज होटलों में भी वहां देख रहे हैं तो 25% हो गया उसका ऑक्यूपेंसी, मतलब 25% लोग अब जाके रह रहे हैं वहां। श्रद्धालु की भी कमी आ गई, क्योंकि ये श्रद्धालु ये समझ गए कि राम भगवान को तो यहाँ पे निर्माण कर दिया गया, मंदिर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धा होना चाहिए वो श्रद्धा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लूट मचाए पड़े हैं यहाँ पे। ये बीजेपी सरकार के द्वारा नकटी गांव का एक मुद्दा है जिसमें 80 से 85 घर को तोड़ दिया गया। उसके बारे में कांग्रेस आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने पद यात्रा निकाला है, नकटी गांव से लेकर राज्यपाल के निवास तक के पद यात्रा निकाला है न्याय मांगने के लिए। हम लोग तो ये हैं भैया, अगर हमारे घर में ऐसे जगह पे, हमारे किचन में भी अगर चिड़िया घोंसला बना दे तो उस घोंसले को बारिश के दिनों में नहीं उजाड़ा जाता, क्योंकि हम लोग समझते कि बारिश में जाएगा कहाँ। यहाँ तो आए भारी बरसात में, बरसात के दिनों में 85 परिवार के मकान को उजाड़ दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। ये गरीबों का नहीं है, ये उद्योगपति का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसको अवैध बता के उसको तोड़ा गया है। आपका क्या कहना, क्या वो अवैध था? वहां नाली का निर्माण कैसे हो गया? वहां सड़क का निर्माण कैसे हो गया? बिजली कैसे आ गई? प्रधानमंत्री आवास आप ही ने दिए तो अवैध कैसे हुआ?
अवैध अगर रहता तो आपने प्रधानमंत्री आवास कैसे दे दिए वहां पे? ये बोलने की बात है। ये गरीबों के जो आवास है उसको तोड़कर, गरीबों के जो झोपड़पट्टी है या मकान है उसको तोड़कर ये महल खड़ा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी चाल और चरित्र को दर्शाता है। एक सवाल और है आपसे, छत्तीसगढ़ के वासी, छत्तीसगढ़ के पूरा लोग बिजली बिल से बहुत त्रस्त है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भैया, ऐसे है, आज बिजली बिल की स्थिति ये हो गया कि एक तरफ तो 1,000 देने की बात करते हैं, 1,000 महतारी वंदन दे रहे हैं। अभी आप महिलाओं से, किसी भी घर के महिलाओं से पूछोगे ना तो बोलेगा हमको 1,000 महतारी वंदन का नहीं चाहिए, हमारा बिजली बिल कम करा दो। जिसका 100, 200, 300 आता था उसका 3-3 हजार बिजली बिल आ रहा है। लोग अपने काम धाम को छोड़ के बिजली दफ्तर पे लाइन लगाए बैठे कि हमारा बिजली बिल इतना कैसे आ गया। आज मैं बोलना चाहूंगा, आप भी पत्रकार हैं, आपके घर का भी बिजली बिल देखते होंगे तो आपको खून का आंसू आता होगा। ये स्थिति ये सरकार का है। ये तो अभी झांकी है, आगे अभी पूरी पिक्चर बाकी है। इस महीना अभी और बढ़ा है 50 पैसा, अभी 1 जुलाई से, अगले महीना फिर देखिएगा कहां तक के जाता है बिजली बिल। और इन लोग बात करते हैं इस सोलर का, ये हमारे बिजली को सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 रुपया 80 पैसे में खरीदता है, और हमारे को बिजली कितना लगाता है? 8 रुपया। तो कहाँ से सोलर में फायदा होगा, आप बताइए मेरे को। 2-2 लाख का सोलर कहाँ से लगा पाएगा? 5-5 लाख का सोलर गरीब कहाँ से लगा पाएगा? लगाने के बाद भी बिजली बिल उनका जितना आ रहा था वही स्थिति रहेगा। कुछ कम कर दे, क्योंकि हमारी बिजली को कम मिलेंगे और अपना बिजली जो है ज्यादा में देंगे। तो ये स्थिति आने वाला समय में और विकराल होने वाली है। किसान का मुद्दा भी है कि जिसमें खातों का बहुत समस्या बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वर्ग बता दो जो इससे खुश होगा। आज किसान ठगे महसूस कर रहे हैं, व्यापारी ठगे महसूस कर रहे हैं। पहली बार ऐसे हम सोचते थे कि व्यापारी वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लेकिन आज हम रायपुर में भी व्यापारियों से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं भैया हमारी गलती हो गई, अब हम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जब आती है महंगाई कमर तोड़ लाती है। आप देख रहे होंगे आज खाद नहीं है, बीज नहीं है, किसानों का जो उत्पादन जो है 1 बोरी उसको यूरिया दिया जा रहा है, उसका उत्पादन कहाँ से होगा? कहाँ से वो धान पैदा करेगा? और किस प्रकार से 21 क्विंटल धान खरीदी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दूं कि आने वाला अभी जब धान खरीदी आएगा ना, किसान की पैदावार नहीं होगी। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी जो है 21 क्विंटल धान जो खरीदी प्रति एकड़ कर रहा है उसको नहीं करने का ये तरीका है। इसीलिए खाद में भी जो किल्लत जो पैदा किया है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की देन है। सर, आपका पूरा परिचय बताइए। राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। अयोध्या में राम मंदिर का चोरी हुआ, उसका गुप्त रूप से छुपाया जा रहा है। इसी के कारण हम लोग आज धरना देकर बैठे हैं और रैली निकाले हैं। जैसे कि आप मन सुने हो, दीदी भी बात करी से, और ग्रामीण कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष है ओखर से भी हम बात करे हैं। तो आप मतलब वीडियो कैसे लगी से वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ। अगर चैनल में अपन नया हो तो चैनल अपन लाइक शेयर जरूर कर दो। धन्यवाद। मैं राम प्रसाद साहू, कैमरामैन भूपेन चौहान।